प्रेम याहिने। राम सिय शोभाय अवधि सुकृत अवधि दौराय। जह तह पुरजन कहीं से मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी इस मूल ग्रंथ रामायण के, रामचरितमानस के मूल ग्रंथ से आप रामायण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं देख रहा हूं कि आप सभी एक दो ही लोग ही सही तो भी मेरा पुण्य लाभ प्राप्त हो गया, क्योंकि आप सभी ने मूल रामायण में क्या लिखा है उसको स्वयं पढ़ा और समझा है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि जनक सुकृत मूरति बेदेही। दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अव राधे। काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। कि अस इन सम को न भयऊ जग माही। है नहीं कतऊ होने हूँ नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि। भय जग जनम जनक पुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। कि जिन जान की राम छवि देखी। को सुकृति हमो सरस विशेषी। पुनि देख हम रघुवीर विवाह ब्याहो। लेव भली विधि लोचन लाहो। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कि कहीं परस पर को के ले बैनी। यह विवाह बड़े लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई। नयन अतिथि हो यही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने हम सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कि बारही बार स्नेह बसे। जनक बुलावहु सी। लेने आय ही विधु बंधु दो। कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने आया करेंगे। कि विविध भांति हो यही पहुनाई। प्रिय न काही यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारे। हो यह सब पुर लोग सुखारे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी सखी, ऐसी ससुराल किसी प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम जन लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। कि सखी जैसे राम लखन कर जोटा। तैसे भूप संगे दोई ठोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ भी हैं। वे एक ही श्याम और दूसरे गौरवर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं कि कहा एक में आज निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ समारे। भरत राम ही की अनुहारे। सहसा लखी न सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही इन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने इन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत की है। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकती। लखन शत्रुसूदन एक रूपा। और नख से ते सब अंगे अनूपा।
मन भावही मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नक्शे से तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को वेद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विदहि बचन सुनावहीं। ब्याहु चारहु भाई, यह पुर हम सुमंगल गावहीं। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं। उनकी उपमा कहीं और नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र के समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों को विवाह इसी नगरी में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी वारी, विलोचन पुलक तने। सखी सबो करबो पुरारी पुण्य, पयो निधि भोप दो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।